दोस्तों, पाठशाला की नगरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 लिया है और 40 क्वेश्चन लिए हैं और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का हिंदी से, निह जोड़ आशा का संधि स्वरूप होगा। 1 में दिया गया ऑप्शन निराशा, 2 में दिया गया है आपका नियाशा और 3 में दिया गया है निशा और 4 में दिया गया है निराश। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम पूछा गया है। 1 में दिया गया ऑप्शन लोचन, 2 में दिया गया है लोहा, 3 में लाख और 4 में दिया गया है लाज। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 लोचन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें 3 नंबर में 1 में ऑप्शन दिया गया आप लोगों का सिंदूर, 2 में दिया गया है सिंदूर, 3 में भी सिंदूर और 4 में भी सिंदूर। ये वर्तनी देखना है इसमें, तो इसका सही जो वर्तनी वाला ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 3। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका कि कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है। 1 में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का संधि, 2 में दिया गया है सुगंध, 3 में दिया गया है सूरज और 4 में दिया गया है शून्य। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सूरज, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। 1 में दिया गया है संधि, 2 में दिया गया है सुगंध, 3 में सूरज और 4 में दिया गया है शून्य। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 सूरज। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके वाक्य को पूर्ण करना है। 1 में ऑप्शन दिया गया है और में, 2 में दिया गया है का कामा से, 3 में दिया गया है तथा कामा का और 4 में दिया गया है से कामा की। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 से और की। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है विकीर्ण शब्द का विपरीतार्थक कौन सा है। 1 में दिया गया है एकत्र, 2 में दिया गया है वितरण, 3 में दिया गया है भीतर और 4 में दिया गया है विस्तार। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा एकत्र। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 7 नंबर पे। इसमें प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। 1 में दिया गया है प्रत्युत्तर, 2 में दिया गया है भनभनाहट, 3 में दिया गया है बदस्तूर, 4 में दिया गया है यथा नियम। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रत्युत्तर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। इसमें से शुद्ध वाक्य को पहचानना है 8 नंबर क्वेश्चन में। 1 नंबर ऑप्शन दिया गया वाह कितना घृणित दृश्य है, 2 में दिया गया है ओह कितना घृणित दृश्य है, 3 में दिया गया है छी कितना घृणित दृश्य है और 4 में दिया गया है आह कितना घृणित दृश्य है। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 छी कितना घृणित दृश्य है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है हनुमान की पूंछ में लगे न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा 1 में ऑप्शन दिया गया है इसका अन्योक्ति अलंकार, 2 में दिया गया है अतिशयोक्ति अलंकार, 3 में दिया गया है रूपक अलंकार और 4 में दिया गया है उपमा अलंकार। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 अतिशयोक्ति अलंकार। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है पवित्रता का विशेषण कौन सा है। 1 में दिया गया है पाक, 2 में दिया गया है पवित्र आत्मा, 3 में दिया गया है पवित्र और 4 में दिया गया है पवित्रम। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा पवित्र ऑप्शन 3। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 11 नंबर पे। दिया गया है विष्णु प्रभाकर की
सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है? एक में ऑप्शन दिया गया है आप लोगों का डॉक्टर, 2 में दिया गया है नौ प्रभात, 3 में दिया गया है आवारा मसीहा और 4 में दिया गया है अशोक। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एक डॉक्टर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है विज्ञान से। 61 नंबर क्वेश्चन है, पादप जल संबंधों में साई डब्लू का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? एक में दिया गया है परासरणी दाब, 2 में दिया गया है जल विभव, 3 में दिया गया है आपका विलेय विभव और 4 में दिया गया है परासरण। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 जल विभव। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 62 नंबर दिया गया है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? एक में दिया गया है साइटोक्रोम, 2 में दिया गया है सेलुलोज, 3 में क्लोरोफिल और 4 में केरोटिन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 क्लोरोफिल। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रतिजन क्या होता है? एक में दिया गया ऑप्शन प्रतिरक्षी का परिणाम, 2 में दिया गया प्रतिरक्षी के विपरीत, 3 में दिया गया प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन और 4 में दिया गया है प्रतिरक्षी का अवशेष। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन। आते हैं दोस्त 64 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? एक में दिया गया है प्लाज्मा, 2 में हीमोग्लोबिन, 3 में हेपेरिन और 4 में फाइब्रिन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हेपेरिन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? एक में दिया गया है समताप मंडल, 2 में दिया गया है बहिर्मंडल, 3 में दिया गया है आयनिक मंडल और 4 में दिया गया है मध्यमंडल। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी बहिर्मंडल। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है? एक में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण, 2 में दिया गया है विद्युत, 3 में चुंबकत्व और 4 में दिया गया है आपका प्रकाश। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रकाश। आते हैं दोस्त 67 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? एक में ऑप्शन है घनत्व, 2 में दिया गया है सतही तनाव, 3 में है श्यानता और 4 में है अभिकेंद्री बल। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा श्यानता, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। 68 नंबर पे दिया गया है, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? एक में दिया गया है प्रोटॉन, 2 में दिया गया है न्यूट्रिनो, 3 में दिया गया है मेसॉन और 4 में दिया गया है इलेक्ट्रॉन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा न्यूट्रिनो, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। 69 नंबर पे दिया गया है, एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव, एक में ऑप्शन दिया गया है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, 2 में दिया गया है बढ़ जाता है, 3 में दिया गया है घट जाता है और 4 में दिया गया है उतना ही रहता है। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आते हैं दोस्त 70 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे का निक्षेप हो जाता है? एक में दिया गया है प्लेटिनम, 2 में दिया गया है पारद, 3 में दिया गया है लौह और 4 में दिया गया है स्वर्ण। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 लौह अयस्क। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 71 नंबर पे। दिया गया है, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है?
1 में दिया गया है दोस्त ऑप्शन आपका मांसभक्षी, 2 में दिया गया है सर्वभक्षी, 3 में दिया गया है रक्त पिपासु और 4 में दिया गया है तृणभक्षी। तो दोस्त जोंक को रक्त पिपासु के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया गया है। आते हैं दोस्त 72 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है कितने कोष्ठों में स्तनी या मैमेलियन हृदय होता है। 1 में ऑप्शन है आपका 4, 2 में दिया है 1, 3 में 2 और 4 में 3। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा स्तनी में 4 हृदय कक्ष होते हैं, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। 1 में ऑप्शन है आपका विद्युत रोधक, 2 में दिया गया है सुपर कंडक्टर, 3 में दिया गया है नैज आंतर सेमीकंडक्टर और 4 में दिया गया है बाह्य सेमीकंडक्टर। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 बाह्य सेमीकंडक्टर। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। गोताखोर के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। 1 में दिया गया है दोस्त ऑप्शन क्रिप्टन, 2 में दिया गया है आर्गन, 3 में दिया गया है हीलियम और 4 में दिया गया है नियॉन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हीलियम। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। 75 नंबर पे दिया गया है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। 1 में दिया गया है ऑप्शन सल्फर, 2 में दिया गया है क्लोरीन, 3 में दिया गया है नाइट्रोजन और 4 में दिया गया है फ्लोरीन। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 फ्लोरीन। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 76 नंबर पे। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। 1 में दिया गया है घोंघा, 2 में दिया गया है केकड़ा, 3 में दिया गया है डॉग फिश और 4 में दिया गया है गेम्बूसिया फिश। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 गेम्बूसिया फिश। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का, परिवेश ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है। 1 में ऑप्शन दिया गया है दोस्त उदासीन रूप में स्थिर, 2 में दिया गया है हाइपर एडियाबेटिक, 3 में दिया गया है सब एडियाबेटिक और 4 में दिया गया है सुपर एडियाबेटिक। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 यानी सब एडियाबेटिक। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है। 1 में दिया गया है ऑप्शन सूत्रकणिका, 2 में दिया गया है कोशिका भित्ति, 3 में दिया गया है कोशिका झिल्ली और 4 में दिया गया है रिक्तिका। तो दोस्त जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन आपका 2 कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है। आते हैं दोस्त 80 नंबर क्वेश्चन पे। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है। 1 में दिया गया है अकल की दाढ़, 2 में दिया गया है तिल्ली, 3 में दिया गया है गल ग्रंथि और 4 में दिया गया है पित्ताशय। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 अकल की दाढ़। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। 1 में ऑप्शन है एमाइलेज, 2 में दिया गया है थ्रोम्बिन, 3 में दिया गया है पेप्सिन और 4 में दिया गया है रेनिन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा रक्त को थक्का बनाने के लिए थ्रोम्बिन आवश्यक होता है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। 1 में दिया गया है ऑप्शन डाउन सिंड्रोम, 2 में दिया गया है हाथी पाँव, 3 में दिया गया है दामा और 4 में दिया गया है रतौंधी। तो दोस्त इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन 1 डाउन सिंड्रोम। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कैलिडोस्कोप में
अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित है। एक में ऑप्शन है आपका अपवर्तन, 2 में दिया गया है परावर्तन, 3 में दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 4 में दिया गया है विवर्तन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा परावर्तन, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। आवर्धक कांच में डैश डैश लेंस का प्रयोग होता है। एक में ऑप्शन दिया गया आप लोगों का उत्तल, 2 में दिया गया है अवतल, 3 में दिया गया है समतल और अवतल और 4 में दिया गया है समतल और उत्तल। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 1 उत्तल। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन पे। 85 नंबर दिया गया है क्वेश्चन, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण है। एक में दिया गया ऑक्सीकरण, 2 में दिया गया है आपका जल विश्लेषण, 3 में दिया गया है रेडॉक्स और 4 में दिया गया है अपघटन। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑक्सीकरण। अगला क्वेश्चन दिया गया है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से। 86 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प्रजातंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। किसने कहा था ये। एक में दिया गया है ऑप्शन अरस्तु, 2 में दिया गया है प्लेटो, 3 में दिया गया है अब्राहम लिंकन और 4 में दिया गया है जॉर्ज ब्रूस। तो ये प्रजातंत्र का वो बोला थे अब्राहम लिंकन, इसका राइट आंसर होगा। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 87 नंबर पे दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है। एक में दिया गया ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति, 2 में दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, 3 में दिया गया है भारत के महान्यायवादी और 4 में दिया गया है राज्यपाल। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जो कि ऑप्शन 1 में दिया गया है। आते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन 88 नंबर पे, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था। एक में ऑप्शन है 1901 ईस्वी, 2 में दिया गया है 1911, 3 में दिया गया है 1913 और 4 में दिया गया है 1921। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 1911 ईस्वी। इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, दिया गया है 89 नंबर क्वेश्चन कि किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिया गया है। यानी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र किस वेद से लिया गया है। एक में ऑप्शन है ऋग्वेद, 2 में दिया गया है सामवेद, 3 में दिया गया है यजुर्वेद और 4 में दिया गया है अथर्ववेद। तो दोस्त जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 अथर्ववेद। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे पाठशाला की नगरी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम 6 बजे शाम को। धन्यवाद।